आप ये जान रहे हैं कि आप कौन हैं, तो जानने के साथ साथ आपको आपका अधिकार भी समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को ये पता है कि वो एसपी है, एक व्यक्ति को अगर ये पता है कि वो कौन है, एसपी है, तो जाहिर सी बात है जब वो उस कुर्सी पे बैठा है तो उसको ये भी पता है कि मेरी पावर क्या है, मेरी पावर, मेरा अधिकार क्या है। तो जब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, और जब हम उसके बेटा और बेटी हैं, हम जब उससे जन्म लिया है, तो बाइबल ये बताती है कि आप और मैं ईश्वर कहलाते हैं। परमेश्वर का बेटा क्या कहलाएगा, ईश्वर कहलाएगा। हालेलुया। तो जब हमें अपनी असली आइडेंटिटी, असली पहचान पता है, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस पहचान के साथ ही आपका अधिकार भी क्या है, जुड़ा हुआ। उस पहचान के साथ ही क्या है, अधिकार भी जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ सत्य से परिचित करवाना चाहता हूं। आपको पता है बहुत सारे प्रभु के जो लोग हैं, बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु कुछ करेगा, प्रभु कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली परमेश्वर आपका वेट कर रहा है कि आप करेंगे, क्योंकि अधिकार क्या है, आपको दे दिया गया है। मान के चलो उदाहरण के लिए, जैसे लाइन पार है, लाइन पार में अगर एसएचओ को ये पता है कि कहीं पर चोरी होने वाली है, कहीं पे लूटपाट होने वाली है, एसएचओ को पता है, और एसएचओ अगर ये वेट करता रहे कि डीएसपी आकर कुछ करे, डीएसपी आकर क्या है, कुछ करे। मान के चलो कि कोई चोरी हो गई, और जब डीएसपी ने एसएचओ से हिसाब लिया, तो एसएचओ साहब मान के चलो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा था डीएसपी साहब आप आके कुछ करेंगे। आपकी नॉलेज में भी तो डीएसपी साहब मैंने डाल दिया था कि यहाँ पर लूटपाट होने वाली है, यहाँ पर चोरी होने वाली है। तो डीएसपी क्या बोलेगा कि भाई तेरे को यहाँ पे रखा किस लिए हुआ है, तेरे को यहाँ पे, हेलो आपको समझ में आ रहा है क्या? डीएसपी क्या बोलेगा, तुझे लाइन पार में क्यों छोड़ रखा है, क्या तुझे अधिकार नहीं दिया हुआ? सेम ऐसे ही जो ना बहुत सारे मसीह लोग पता है क्या इंतजार कर रहे हैं कि मेरी विशेष परिस्थितियों से संबंधित प्रभु कुछ करेगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब कलीसिया अपने अधिकार को समझ के उसमें खड़ा होना सीखे। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया आया, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे ऊपर बहुत सारे शैतान के अटैक होते थे, तो मेरी भी कई बार ऐसी प्रार्थनाएं होती थी, हे परमेश्वर इस शैतान को मुझसे क्या कर दे, दूर कर दे। प्रभु इस शैतान को क्या कर दे, दूर कर दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, इवन प्रभु शुरुआत में मेरी मदद भी करता था, शैतान, मैं प्रार्थना में जाता था, शैतान दूर हो जाता था। बट कुछ समय के बाद एक ऐसा सत्र आया जहां पर मैं प्रभु को बोलता, प्रभु इस शैतान को दूर कर दे, तो प्रभु ने उस शैतान को दूर नहीं किया। प्रभु ने मुझे समझाना शुरू किया, अब बच्चों की तरह व्यवहार मत कर, सयानों की तरह व्यवहार कर, मैंने तुझे अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीख। हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के जो लोग हैं वो आज यहीं पर गलतियां कर रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु कुछ करेगा, बट प्रभु इंतजार कर रहे हैं कलीसिया कुछ करेगी। प्रभु ने क्रूस के बाद जो है आपको और मुझको अधिकार देकर अपने अधिकार को सीमित कर दिया, अपने अधिकार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। उसे अब जो कुछ भी करना है वो करेगा, वो तब ही करेगा जब आप अपना अधिकार समझ के काम करेंगे, और वो तब काम करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक आत्मिक युद्ध से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु का जन्म, और उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आके खड़े हो गए, और प्रभु यीशु मसीह उसे ज्ञान की बातें बताने लगे, बहुत सारे प्रकाशन देने लगे, बहुत सारी बातें उसको सिखाने लगे, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। और फिर क्या होता है, उसी मोमेंट पर शैतान भी वहीं पर उतर के आता है, बंदर की शक्ल में, और इधर से उधर कूदता है, इधर से उधर कूदता है। उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि वो इस तरीके से
आवाजें निकालना शुरू करता है, याबा डाबा डू याबा डाबा डू, इस तरीके से वो आवाज निकालनी शुरू करता है। तो वो इधर से उधर वो जंप मार रहा है, और ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रभु का जन है, इसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। उस बंदर रूपी दुष्ट आत्मा को देखकर इसका माइंड क्या है, डाइवर्ट हो रहा है। अब ये वेट कर रहा है, अब इसके मन में एक ख्याल चल रहा है, अगर ये सचमुच में यीशु मसीह है तो ये इस शैतान को डांट क्यों नहीं रहा, इस शैतान को डांट क्यों नहीं रहा। और वो ये वेट कर रहा, प्रभु की तरफ देख के अंदर ही अंदर बोल रहा है, प्रभु कुछ कर, ये डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ कर प्रभु। और आपको पता है क्या होता है, थोड़ी देर इरिटेट होने के बाद, परेशान होने के बाद, फिर वो जोर से डांट मारता है, यीशु के नाम में मैं तुझे अधिकार देता हूं, भाग यहां से। और तुरंत वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से, तुरंत वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब वो यहाँ पर एक बात बोलता है प्रभु को, बोलता है यीशु इतनी देर से ये डिस्टर्ब कर रहा था, मैं डिस्टर्ब हो रहा था, तूने इसको डांटा क्यों नहीं, भगाया क्यों नहीं। आपको पता है यीशु मसीह ने एक जवाब दिया जो आंख खोलने वाली बात थी। उसने पता क्या बोला, मेरे बेटे मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तू नहीं करेगा। बाइबल क्या बताती है कि हम मसीह की कौन है, देह है। हम मसीह की कौन है, देह है। ओके, और मसीह कलीसिया का क्या है, सिर है। मान के चलो ये यीशु मसीह, ये जो सर है, ये जो इतना हिस्सा ये यीशु मसीह है, ये जो पूरी देह है ये कलीसिया है, ठीक है। मेरा एक सवाल है, क्या ये सर बिना देह के कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। इस सर को जरूरत है ये देह उसको कहीं लेकर जाए। मैं आपको एक बात बताऊं क्लियरली, अब प्रभु को यानी कि सर को इस धरती पे कुछ भी करना है, उसको देह की आवश्यकता है। उसको देह की क्या है, यानी कि आपकी और मेरी जरूरत है। मेरा एक सवाल आपसे, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर पे आके कुछ करके गया क्या? कितनों के घर पे आके कुछ करके गया? मुझे एक जवाब दे। हेलो, क्या यीशु मसीह आपके घर पे आए थे? प्रभु ने अपनी कलीसिया के किसी ना किसी बंदे को आपके पास भेजा, तब उसने काम किया। यानी कि अगर प्रभु को कुछ भी करना है वो करेगा कलीसिया के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। अगर उसको काम करना है तो कलीसिया को अपना अधिकार समझना पड़ेगा, अपने अधिकार में खड़ा होना सीखना पड़ेगा। आपको ये प्रार्थनाएं बंद करनी पड़ेगी, हे प्रभु तू कुछ कर, हे प्रभु तू कुछ कर। वचन जो है हर प्रचारक से ऊपर है। वचन जो है, बोलो, हर प्रचारक से ऊपर है वचन। हाँ, चाहे वो कितना ही अभिषेक प्रचारक हो, कितना ही अनॉइंटेड प्रचारक हो, अगर वचन वो बात नहीं बोलता तो हम वो बात ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। कई सारे प्रचारक हैं जो कई बार इस तरह से बोलेंगे कि मैं वो गधा हूं जिस पर यीशु मसीह सवार है, मैं वो गधा हूं जिस पर यीशु मसीह सवार है। आपको पता है प्रभु का रिएक्शन क्या होगा? गधा का गधा ही रावी में। स्वर्गद्वार जो है उसने आपको और मेरे को बेटा और बेटी बनाया है। हम गधे नहीं है, मच्छर नहीं है, मकोड़े नहीं है, खुरचन नहीं है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? तो अगर जब तक ये मानसिकता रहेगी ना, मैं बेचारा हूं, मैं गधा हूं, मैं ये हूं, वो हूं, अधिकार समझ में भी नहीं आएगा। गधे के पास क्या अधिकार है? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 के 17 में क्लियर ऐसा लिखा हुआ है, मेरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। वो बीमारों पर क्या रखेंगे? हाथ रखेंगे। यानी कि प्रभु को चंगा करना है तो उसके विश्वासियों को क्या करना पड़ेगा? हाथ रखकर अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, यानी कि उसके बंदों को जो है जाकर दुष्ट आत्मा को डांटना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा वहां पर क्या करेगा? कार्य करेगा। आप जब तक अपना अधिकार रिलीज नहीं करेंगे, आप 1 साल, 10 साल और 100 साल वेट करते रहिए, प्रभु काम नहीं करेगा। तो आपको कोई खराब सपना आया, कितने लोग ऐसा करते हैं? आपको कोई खराब सपना आया, कोई बेकार सपना दे गया, डरावना सपना दे गया, आप उठे, अगर हमारा ये रिएक्शन है मैं उदास हूं क्योंकि आज मैंने बहुत बेकार सपना देखा है, मैं निराश हूं क्योंकि मैंने किसी की मृत्यु देखी है, प्यारे मित्रों, और आप फिर ये बोले कि प्रभु इसका कुछ कर, आपको पता है प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु बोलेगा उदास होना बंद कर, उस सपने पे अधिकार ले और मुंह से बोल, यीशु के नाम में सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, मैं इसे कैंसिल करता हूं। हालेलुया।
मैं इस सपने के ऊपर क्या लेता हूं? वो अधिकार जो यीशु ने मुझे दिया है, मैं उस अधिकार से उस दुष्ट आत्मा के षड्यंत्रों को निष्क्रिय करता हूं, कैंसिल करता हूं। ये बात कभी भी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। तो आपको और मेरे को क्या दिया गया है? समझना, आपको, आपके पास क्या है? अधिकार है, अथॉरिटी है, प्रभु की तरफ से दिया गया अधिकार है। डेरेक प्रिंस एक प्रभु के जन थे, अभी इस दुनिया में नहीं हो, प्रभु में सो चुके। वो एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए। किसको निकालने गए? एक दुष्ट आत्मा को। और वो दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। बार बार प्रभु के यीशु के नाम में वो डांट रहे, बार बार वो बोले यीशु के नाम में, चल दुष्ट आत्मा निकल, चल भाग शैतान, यीशु के नाम में भाग, यहाँ से यीशु के नाम में निकल। वो बार बार वो जो है वो उस दुष्ट आत्मा को डांटने लगे। जो है आपको पता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया, जो है दुष्ट आत्मा नहीं निकली। वो प्रभु का जन वहां पर ये सोचने नहीं बैठा कि प्रभु काम नहीं करेगा। उसको पता था उसके पास अधिकार है। आपको पता है 13 घंटे तक वो उस दुष्ट आत्मा के पीछे पड़े रहे, और 13 घंटे बाद पता क्या हुआ? वो दुष्ट आत्मा निकल गई। जो है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कई बार जब कोई चंगा नहीं होता, कई बार जब दुष्ट आत्मा नहीं जाती, कई बार जब हमारा काम नहीं बनता, हमें क्या लगता है? प्रभु की इच्छा नहीं है। हेलो, प्रभु की 100% इच्छा है। आप अपने अधिकार को थाम कर बस लगे रहिए। वहां से जाना पड़ेगा शैतान को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को। जो है हालेलुया। कई बार हमें उस अधिकार को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है जो प्रभु ने हमें दिया है। आपने एक बार सरदर्द को कमेंट किया, आज्ञा दी, एक बारी में सरदर्द नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरदर्द जाने वाला नहीं है। दूसरी बार दो, तीसरी बार फिर डांटो उसे, बार बार डांटो उसे, जब तक कि वो चला ना जाए। बाइबल बोलती है शैतान का सामना करो और वो क्या होगा? वो भाग निकलेगा। हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में क्लियर ऐसा लिखा हुआ है कि वो ऐसा भागेगा कि वो गायब ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि हमें अधिकार को क्या करना सीखना है? इस्तेमाल करना सीखना है। हालेलुया। आपने कभी भी नोटिस किया हो, आपने कभी फोन पे प्रार्थना करवाया हो, कभी आपने हाथ रख के प्रार्थना करवाया हो, आप अधिकतर नोटिस करेंगे मेरी ये प्रार्थना नहीं होती प्रभु से चंगा कर, बट मेरी अधिकतर प्रार्थना ही होती है मैं यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ कि ये जाने पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। 20वीं शताब्दी में जो थे एक प्रभु के जन थे, जॉन जी लेक। आज तो उनकी गवाहियों की मिसाल दी जाती है, और जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा पढ़ा कि वो बिल्कुल उस अधिकार में जीते थे जैसा अधिकार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीता था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीता था। यीशु मसीह कैसे अधिकार में जीते थे? यीशु मसीह ने एक बार दुष्ट आत्मा को बोला तो दुष्ट आत्मा दूसरी बार सवाल जवाब नहीं करती थी, उसे जाना पड़ता था। तो वो बिल्कुल ऐसे अधिकार में जीते जो है। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ पर बीमार तुरंत कैसे चंगे होते हैं? आपके यहाँ पे बीमार क्यों चंगे हो जाते हैं? तो वो ऐसा बोलते थे, वो कहते थे कि मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु चंगा कर, मैं जानता हूं कि अधिकार मेरे भीतर है, पवित्र आत्मा मेरे भीतर है, मुझे अपनी जुबान से इस बीमारी को बोलना है यीशु के नाम में निकल, और वो जाती है। वो उस अधिकार के उस लेवल पर आए जहां पर जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जब सिविल हॉस्पिटल से कोई केस हैंडल नहीं होता तो वो कहां पर भेजते हैं, कहां रेफर करते हैं? पीजीआई में। सभी को पता है। दिल्ली में कहां रेफर करते हैं? एम्स में रेफर करते हैं ना। वो उस मोमेंट पे थे जहां पर हॉस्पिटल डॉक्टर्स के बस में कोई केस नहीं होता था तो वो लिखते थे रेफर टू जॉन जी लेक, रेफर टू, जैसे यहां पर डॉक्टर क्या बोलते हैं? पीजीआई, रेफर टू पीजीआई, बट उनके टाइम में क्या होता था? अस्पताल लिख के भेजते थे रेफर टू जॉन जी लेक। उनके समय पे आपको पता है अस्पताल खाली हो गए थे, हॉस्पिटल्स खाली हो गए थे। जिस शहर में वो थे उस शहर का ये रिकॉर्ड था कि उनके समय पे 99% लोग जो थे वो बिल्कुल हेल्दी और चंगे जिए थे जो। और वो इस बात पर एक खास उनका एक प्रभाव था। क्या प्रभाव था? कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है तो अधिकार अब किसके पास है? मेरे पास है। तो समझ आ रहा है क्या? जब वो, आपको पता है, जब वो शर्ट पहनते थे तो वो ऐसा बोलते थे ये शर्ट कोई और नहीं पहन रहा, स्वयं परमेश्वर पहन रहा है। वो जब चप्पल पहनते थे तो वो ऐसा बोलते थे इस चप्पल को पहनने वाला यीशु मसीह है।
इन हाथ, जब वो इन आंखों से देखते थे तो वो ऐसा बोलते थे कि इन आंखों से देखने वाला यीशु मसीह है। एक बार जब वो 60-65 साल के हो गए, उनकी आंखें धुंधली पड़ गई और उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु इन आंखों से तो देखने वाला तू स्वयं है, ये आंखें धुंधली पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इन आंखों से कौन देखता है? तू देखता है। तो पता क्या, वो अगले दिन उनका चश्मा उतर गया जो है, और उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी होगी जैसे जवानी में थी, बिल्कुल शार्प हो गई, तेज, एकदम तेज हो गई जो है, क्योंकि उनका बिलीव क्या था? उनका बिलीव सिस्टम ये था कि प्रभु मेरे भीतर रहता है। यानी कि अब जब प्रभु आपके अंदर है तो अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। एक बार की बात है, जब उनके पास एक पेशेंट आया और वो 4th स्टेज कैंसर था। कौन सा स्टेज कैंसर? 4th स्टेज कैंसर पेशेंट था, जिसको डॉक्टर्स ने बोला था आप ज्यादा टाइम नहीं रहने वाले। तो जॉन जी लेक जो थे, वो एक बार जब वो जॉन जी लेक के पास आया तो जॉन जी लेक ने उस कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना किया। तो कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना किया और फिर क्या बोला, जाके क्या करा लो? रिपोर्ट करा लो। तो जब वो रिपोर्ट कराने के लिए गया तो उसमें कैंसर था। उसके बाद वो दोबारा प्रार्थना के लिए आया, जॉन जी लेक ने फिर प्रार्थना किया, फिर बोला कि जाओ और क्या कराओ? रिपोर्ट कराओ। रिपोर्ट कराने के बाद क्या हुआ? कैंसर था। तीसरी बार उन्होंने फिर बोला, यीशु के नाम में मैं इस कैंसर को मैं आज्ञा देता हूं, ये चला जाने पाए। तो तीसरी बार भी जब वो गए तो दोबारा से क्या था? कैंसर था। अब यहां पर पता है क्या होता है? बहुत से लोगों के मन में क्या आता है? प्रभु को चंगा नहीं करना। बट मैं आपको बताऊं, उन प्रभु के जन के अंदर कोई शंका ही नहीं थी, कोई डाउट ही नहीं था कि प्रभु की इच्छा नहीं है चंगाई। उनकी 100% उनका विश्वास था, प्रभु की 100% इच्छा है कि चंगाई हो जो है। तो इसलिए पता क्या हुआ, वो अपना अधिकार बार बार इस्तेमाल करते रहे। और आपको पता है कितनी बार उस बंदे को रिपोर्ट कराने को बोला? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। आपको पता है लास्ट 30 बार उन्होंने प्रार्थना किया और 30 बार उस बंदे को बोला रिपोर्ट करा के आओ। 31वीं बार जब उन्होंने प्रार्थना किया और जब बोला कि जाओ रिपोर्ट कराओ, कैंसर खत्म हो चुका था। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कई बार उस दुष्ट आत्मा से, कई बार उस बीमारी से हमें फाइट करनी पड़ती है। उस अधिकार में, जो अधिकार हमें दिया गया है, कई बार क्या करना पड़ता है? हमें लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, बार बार कमेंट करना पड़ता है, बार बार। कई बोलते ना बड़ा ढीठ है, कई बार कुछ बीमारियां, कुछ शैतान बड़े ढीठ होते हैं जो है, उनको एक चप्पल से नहीं जाते, वो पालतू होते हैं, है ना। पालतू कुत्ते की क्या पहचान है? आप ऐसे दिखाओगे भाग जाएगा। इतने दिनों से रोटियां खा रहा भाई, वो नहीं भागेगा। एक लठ मारोगे नहीं भागेगा, लाड लड़ाएगा, पूंछ हिलाएगा, चाटेगा। पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सीरियस मूड में उसको दिखाना पड़ेगा, भाई तू, तुझसे मैं नफरत करता हूं, भाग। वो पालतू कुत्ता ऐसे नहीं भागेगा। वो बीमारी जो पाल रखी है, वो जो दुष्ट आत्मा पाल रखी है, कई बार हमें उसे बार 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 बोलना पड़ता है अधिकार के साथ, ताकि वो वहां से भागे। जो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो था, डॉक्यूमेंट्री हीलिंग्स थी। डॉक्यूमेंट्री हीलिंग्स मतलब 1 लाख रजिस्टर्ड चमत्कार। रजिस्टर्ड चमत्कार का मतलब रिपोर्ट के साथ चमत्कार। किसके साथ चमत्कार? रिपोर्ट के साथ। मतलब जिनका पुख्ता प्रूफ था कि रिपोर्ट में पहले ये था और बाद में ये था। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारे होंगे, बट 1 लाख रिपोर्ट्स भी बहुत सारी हो जाती हैं। मैं समझता हूँ ये पूरा हॉल शायद भर जाएगा, इतना तो भर ही जाएगा। 1 लाख रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाती है। और उनका क्या फंडा होता था? उनका फंडा ये होता था, उन्होंने 500, पता नहीं 500 या 1000 चेले तैयार कर रखे थे। उनको नाम दे रखा था हीलिंग टेक्नीशियन। क्या? हीलिंग टेक्नीशियन। चेले तैयार कर रखे थे, शायद पता नहीं 1000 कमरे थे या क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 1000 कमरे, हाँ 1000 कमरे उन्होंने बना रखे थे। 500 हीलिंग टेक्नीशियन तैयार कर रखे थे उन्होंने। और उनको बोला हुआ था, कोई भी पेशेंट आता है खोपचे में लेके जाओ और तब तक प्रार्थना करो जब तक ये चंगा ना हो जाए। अब उसको चाहे चंगा होने में 1 दिन लगे या 3 दिन लगे, वो पेशेंट को निकालते ही तभी थे जब वो चंगा हो जाता। हेलो। अब डाउट में कोई भी आ सकता है, कोई भी ये सोच सकता है कि प्रभु को करना ही है तो प्रभु 1 घंटे में भी कर देगा। हेलो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं,
प्रभु को जो करना आप ही के द्वारा करना है, आप ही के अधिकार के इस्तेमाल के द्वारा करना है। कई बार जब एक बार चीजें नहीं जाती तो उन्हें बार 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 कहने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है उसका सामना करो तो वो भागेगा, वो 100% भागेगा, उसे भागना पड़ेगा, उस बीमारी को भागना पड़ेगा, उस शैतान को भागना पड़ेगा। ये आपके अधिकार के इस्तेमाल करने से होगा। एक प्रभु के जन एक मंद बुद्धि व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गए। मंद बुद्धि व्यक्ति जो ना केवल मंद बुद्धि था, पर वो व्हील चेयर पे बैठा रहता था, वो चल भी नहीं पाता था, उसके शायद पोलियो था, क्या था मुझे पता नहीं, और मेंटली रूप से भी वो व्यक्ति जो था डिस्टर्ब था। जो तो उस प्रभु के जन ने वो शाम को गए, प्रार्थना किया। आपको पता है जो कई बार ऐसे बच्चों के मुंह से लार टपकती है, जो है वो ढंग से कुछ खा नहीं पाते, तो उस व्यक्ति के लिए जो है वो प्रभु के जन प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना करने लगे। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नॉर्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और फिर पता क्या हुआ, उस प्रभु के जन ने उस बच्चे को गोद में ले लिया, ऐसे चिपका लिया अपनी छाती से, और पूरी रात अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहे और आज्ञा देते रहे उस बीमारी की दुष्ट आत्मा को, जिसने उसको मंदबुद्धि बना रखा था। आपको पता है सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजे वो लड़का अचानक से उल्टी करता है, उल्टियों पे उल्टी करता है, और पता क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। जो हालेलुया। रीजन पता है क्या, उस प्रभु के जन को ये पता था कि यीशु मसीह को जो काम करना है वो तब ही करेगा जब मैं अधिकार में खड़ा रहूंगा। हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? आज कलीसिया को यही सीखने की आवश्यकता है कि जब क्या आप अधिकार में खड़े रहने के लिए, अड़े रहने के लिए तैयार हैं? मान के चलो आपकी कोई जमीन कब्जाने आ जाए, तो वहां पे अड़े रहोगे या खड़े, क्या करोगे? भाग जाओगे? हेलो, अड़ोगे या क्या करोगे? लड़ोगे? क्या करोगे? भागोगे? भैया अड़े रहोगे, नहीं लेने दूंगा। सेम ऐसे ही हमें आत्मिक जगत में जो ना अड़ के खड़े होने की आवश्यकता है। क्या होने की आवश्यकता है? शैतान को आपके मन को शक से मत भरने दीजिए। शायद प्रभु नहीं कर रहा, शायद काम नहीं हो रहा, शायद प्रभु की मर्जी नहीं है। ये सब शंकाएं हटा दीजिए। प्रभु की 100% मर्जी है। आपको केवल और केवल क्या करना है? खड़ा होना सीखना है अधिकार के साथ। कितनों को ये बात समझ में आई कि आपके पास अधिकार है? पक्का 100% आपको समझ में आया? किसके पास है अधिकार? आपके पास अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे, गेट खोला और वहां पर अंडा कटा हुआ मिला और उसके अंदर खून जैसा लगा हुआ, तो सारा अधिकार ही भूल गए। और पता लगा कि मेरे पास ही क्या आ रहा है? कौन आ रहा है? पास्टर जी, अंडा कटा हुआ था। हालेलुया। या इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बुरा सपना देखा और आप उठकर बैठकर रो रहे हैं सुबह सुबह। ये समझना है कि आप कौन हैं, आपको प्रभु ने क्या दिया। हालेलुया। मैं आपको क्लियरली बताऊं, आत्मिक जगत जो है, यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे? बैतलहम में, इजराइल में। कभी भारत आए थे क्या? जब यीशु मसीह जीवित थे कभी आए थे भारत? नहीं आए। क्या कभी यीशु मसीह अमेरिका गए थे जी उठने के बाद? नहीं गए। फिर भी ऐसा क्या है कि जब यीशु का नाम भारत वाले लेकर जब दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा भागती है। ऐसा क्या है कि अमेरिका में भी जब यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को डांटा जाता था, वो भागती है। पता है क्यों? क्योंकि आत्मिक जगत यीशु को पहचानता, यीशु कौन है, चाहे वो वहां पर था या नहीं था। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं उसके नाम से कांपती हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि अरे हमने डरावनी फिल्में देख भी ली तो क्या हो गया, हमें तो डर नहीं लगता, हमें तो डर नहीं लगता, मैं तो हर दिन हॉरर मूवी देखता हूँ।
ध्यान से सुनना, वो जो डरावनी फिल्में है ना, उसमें शैतान को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो वो जो फिल्में है ना, वो फिल्में वो क्या दिखा रही है? वो फिल्में ये दिखा रही है कि शैतान कितना बड़ा है। स्त्री 2 उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि शैतान कितना बड़ा है। या आप कोई भी अगर हॉरर मूवी देखते हैं तो उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि परमात्मा कितना बड़ा है, उसमें ये दिखाया जाता है शैतान कितना बड़ा है। कुछ समझ आ रहा है क्या? आप जो देख रहे हैं ना, उससे आपका बस बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। कल को जब साक्षात दुष्ट आत्मा सामने आके खड़ी होगी ना, तो पता है क्या होगा? अधिकार इस्तेमाल करना नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन इस बात से भरा हुआ है यीशु मसीह बड़ा नहीं है, मैं जो देख रहा हूं ना, सालों से देखता रहा हूं, ये बड़े हैं। आपको सीखना है, सुनना ध्यान से। कई बार शैतान हमारे विचारों में आके आक्रमण कर रहा होता है, चिंताओं के विचार दे रहा होता है, चिंता और चिंता और चिंता। कभी हमने कभी उसको बोला है, चिंता देने वाले आत्मा मेरे जीवन से निकल, भाग, मेरे जीवन से भाग, दूर हट। कभी हम बोलते उसे? बल्कि चिंता के साथ हम सहमत होकर मनन करते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शैतान की सबसे बड़ी चाल पता है क्या है? वो मैं ही बन के बात करता है। क्या बन के बात करता है? मैं ही बन के, मतलब आपको लगेगा ये जो सोच रहा हूं ना, ये मैं ही सोच रहा हूं। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैंने कलीसिया में कुछ लोगों को बोला भी है, उन्होंने जब ट्राई किया तो उन्होंने बोला पास्टर आप सही कह रहे थे, वो विचार हमारे नहीं होते। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब चिंता आपको सताए, थोड़ी देर शांत होकर और उस दुष्ट आत्मा को जोर से डांट मारना, वो विचार भागेगा, आपको पता लगेगा यार ये विचार मेरा था ही नहीं। ये जो चिंता करने वाला व्यक्ति था, ये एक्चुअली ये तो कोई चिंता दे रहा था, ये तो मैं था ही नहीं। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या बताया गया बाइबल में? वो भरमाने वाला है, भ्रम पैदा करता है। कहां भ्रम पैदा करता है? वो यही भ्रम पैदा करता है, दिमाग में भ्रम पैदा करता है। समझ में आया जो है? और क्या लिखा हुआ है? वो झूठा है, झूठ का बाप है। दिमाग में आके सारी झूठ झूठ और झूठ बोल। मान के चलो ये साहिल है, सच्ची में साहिल है, तो अब मैं ये बोलूं, साहिल जो भी बोलता है झूठ बोलता है। साहिल क्या बोलता है? जो भी बोलता है ये क्या करता है? झूठ बोलता है। आपके दिमाग में बात बिठा दी मैंने। इस लड़के को पहचान लो, ये जो भी बोलता है झूठ बोलता है, और सबूत के साथ झूठ बोलता है। अब कोई भी इसे देखेगा तो किस नजर से देखेगा? झूठ बोलता है। मान के चलो ये बोले पास्टर जी मैंने कल प्रार्थना की, उदाहरण के लिए, पास्टर जी मैंने कल प्रार्थना की, तो मेरे दिमाग में पहले क्या है? ये जो बोलता है झूठ बोलता है। तो इसका मतलब क्या मैं इसकी बात पे यकीन नहीं करूंगा। मान के चलो इसकी मम्मी ने इसको कहीं भेजा कोई सामान लाने के लिए, अपनी मम्मी को बोल रहा है कि इतने रुपए की आई है, तो क्या मन में आएगा? ये जो भी बोलता है झूठ। आपको पता है यीशु मसीह ने पहले ही क्लियर कर दिया शैतान के बारे में। उसने क्यों बोली ये बात? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, शैतान जो बोलता है वो झूठ बोलता है। आपके विचारों में, चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे आपकी परिस्थिति के बारे में हो, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, याद रखना वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आपके दिमाग में आप बात बैठ जाए, वो आपके विचारों में जो लेकर आ रहा है वो सब झूठ है। तेरा भविष्य बेकार है, तेरी जिंदगी बेकार है, कुछ बदलने वाला नहीं है। यीशु को फॉलो करके भी कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, सब कुछ तितर बितर है, कुछ अच्छा है नहीं जिंदगी के अंदर। हेलो, ये जितने भी थॉट्स और विचार हैं ये सब शैतान के हैं, और वो आपसे झूठ बोल रहा है। जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, सबूतों के साथ झूठ कह रहा है। उसके झूठ पर यकीन नहीं करना, पर उसके झूठ के विरोध में खड़ा होना है और उसको बोलना है, ऐ शैतान मैं तुझसे कभी सहमत नहीं होगा, तुझे मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है वो जो बोल रहा है क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। आपको अधिकार लेके खड़ा होना सीखना है। जब आपको आपके माइंड में हो सकता है किसी टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, परेशान करता था, क्या बताकर? मेरा पास्ट बताकर, पास्ट की गलतियां बताकर मेरे को परेशान करता था और मेरे दिमाग में डालता था। अब कुछ नहीं हुआ। यीशु की क्षमा भी तेरे लिए क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तेरे जिंदगी में कुछ अब अच्छा नहीं होना। तू कैसे उठेगा? तू कैसे खड़ा होगा? तू तो हारा हुआ, तेरी जिंदगी हारी हुई है, तेरी लाइफ बर्बाद है। वो बार बार ऐसे ऐसे विचारों से मुझे टॉर्चर करता था। तो मेरे को
एक प्रभु के जन ने सिखाया था, जब वो आपका पास्ट याद दिलाए आप उसको उसका भविष्य बताओ। मैं तभी प्रकाशित वाक्य 20:10 खोलता था और वहां पर लिखा हुआ था, उनको भरमाने वाला शैतान और वो सांप और अजगर उस गंधरस की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर वो युगान युग तड़पते रहेंगे जो है। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता है, शैतान तेरा भविष्य सुन, मैं तो स्वर्ग में होऊंगा बट तू अथाह कुंड में होगा और तू तड़पेगा। हालेलुया, तेरा नाश होगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं वचन को उठाकर मैं उससे बात करता था। कई बार मैं आपको बताता हूँ, कई बार मुझे अच्छे से पता होता था कि वो रूम में है, मुझे परेशान कर रहा है, तो पता कई बार मैं कैसे उससे बात करता था। मैं कई बार उससे ऐसे बात करता था और मैं ऐसे बात करता था, ऐसे करके, सुन मुझे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता तू यहाँ पर है जो है। और मैं फिर वचन उठाता, शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को मेरे पांव तले को जलवा देगा जो। हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो भागेगा। ऐ शैतान, तुझे मेरी जिंदगी से जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इवन आज भी जब वो कुछ विचार देता है और मुझे पता होता है जब उसके विचार हैं, आज वो विचार इस तरीके से प्रबल नहीं होते, प्रभावशाली नहीं होते। एक डांट ही काफी है, एक कहना ही काफी है, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। आपको समझना है आपके पास क्या है, अधिकार है। आजकल तो मैं एक नई चीज करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, मैं चेयर पे बैठा था और मुझे यहाँ पे अचानक से बहुत तेज पेन होने लगा, बहुत तेज दर्द होने लगा, यहाँ पे दर्द होने लगा। तो मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था और मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने पता क्या किया, मैंने हाथ रखा और मैंने कल्पना की ये हाथ मेरा नहीं है, ये यीशु का छीना हुआ हाथ है और इस हाथ में से सामर्थ निकल रही है, वो मेरे पेट के अंदर जा रही है। और जब वो मेरे पेट के अंदर जा रही है तो मैं काली परछाई को देख रहा हूं, जो दर्द कहलाता है, वो काली परछाई निकल के बाहर जा रही है। प्रेयर में बैठा हूं, सिर्फ मैंने इतना किया और उसके बाद पता क्या हुआ, गायब, फिनिश। आपको अधिकार दिया गया है और उसको इस्तेमाल करना सीखना है। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था। क्या था? तो पता क्या होता है, जब प्रभु उसके पास जब पहली बार आता है ना, तो वो प्रभु से बात करता है। प्रभु से क्या करता है? वो बात करता है। तो जब उसको दर्शन देता है ना, जब प्रभु उसके पास आता है, और मैंने इससे ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति नहीं देखा बाइबल में, जितना तर्क वितर्क मूसा ने किया। अब्राहम तो देखो सीधा साधा प्राणी था। अब्राहम को एक बार प्रभु ने बोला, अपने घर कुटुंब को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझको देने पर। वहां सवाल जवाब नहीं किया, तुरंत निकल गया। बट मूसा के पास आया, मूसा को क्या बोलता है, कहता है कि मिस्र में जा, मेरी प्रजा जो इजराइल है उसको तू छुड़ा के लेके आ। आपको पता है मूसा वहां पर हमारी तरह नहीं होता, हम हम्बल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। ऐसी आवाजें सुन के, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस योग्य समझा कि मैं इस काम को मैं कर सकूं। तो मूसा पता है क्या, वहां पर मूसा बोलता है, सबसे पहला सवाल पता है क्या बोलता है, मैं कौन हूं? मतलब वो बोलता है मैं क्या करूंगा, जब मैं कौन हूं भाई। फिर वो प्रभु से ना बड़ी आनाकानी करता है। वो बोलता है कि प्रभु मेरे को ना, मैं बोलने में भद्दा हूं, तो लाता हूं, मैं तो हकला हूं। प्रभु उसको बोलता है कि मैं तेरा मुंह ठहरूंगा और तू फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरेगा, मैं तेरे लिए क्या ठहरूंगा, मैं मुंह ठहरूंगा। बहुत सारी बातें प्रभु से तर्क वितर्क में कहता है, प्रभु ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जाना नहीं चाहता। लास्ट में पता है क्या बोलता है, प्रभु किसी और कोई देख लो, किसी और कोई देख लो। मतलब मैं सोच रहा था इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां पर आके खड़ा है और ये ऐसा बोल रहा है, किसी और को देख लो। और उसके मन में एक शंका ये होती है कि फिरौन मेरी सुनेगा क्यों सुनेगा। तब प्रभु उसको एक बात बोलता है कि तेरे हाथ में क्या है। कहता है मेरे हाथ में लाठी है। कहता है इसको जमीन पे रखता वो सांप बन जाता है। फिर उसको कहता पकड़, वो पकड़ता वो दोबारा लाठी बन जाती है। वो लाठी अधिकार को दिखाता है। कहने का मतलब क्या है, प्रभु पता है क्या बोल रहा है, मैं तेरे को अपने अधिकार में भेज रहा हूं, मैं तेरे को अपने अधिकार में, इस लाठी के द्वारा तू चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा जो है। आपको पता है क्या होता है वहां पर जब वो जाता है, राजा के सामने जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सेम मूसा वही चमत्कार करता है, लाठी को छोड़ता है, सांप बन जाता है।
तो मिस्र के और उसके दरबारी थे, फिरौन के जो दरबारी थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, लिखा है कि वो भी क्या करते हैं, वो भी सांप बना देते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मूसा की लाठी जो सांप बना हुआ था, वो फिरौन के जादूगर के अजगरों को क्या कर जाती है, निगल जाती है, खा जाती है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, बार बार जब फिरौन अकड़ रहा था, मूसा बार बार उस लाठी को कभी आसमान की तरफ दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो उस लाठी का इस्तेमाल करके जिन चमत्कार कर रहा है। एक और चमत्कार जब हम उसके जीवन से देखते हैं, पता है क्या, जब वो इजराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल लेता है और जब वो भाग रहे होते हैं, पीछे फिरौन की सेना लगी हुई होती है, सामने लाल समुद्र आता है, पीछे फिरौन की सेना, उनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं होता। मूसा वहां पर चिल्लाता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु हम क्या करें, हमारी सहायता कर। प्रभु बोलता है, मुझसे क्या विनती कर रहा है, मुझसे क्या विनती कर रहा है, तेरे हाथ में जो मैंने दे रखा है इसका इस्तेमाल कर। और लिखा है कि वो लाठी समंदर पे मारता और लाठी दो भाग हो जाती है। कहने का मतलब पता है क्या, प्रभु से जब आप विनती कर रहे हैं उन बातों के लिए जिनके लिए आपके पास अधिकार है, प्रभु आपसे भी ये कह रहा है, मुझसे विनती मत कर, अधिकार का इस्तेमाल कर। हालेलुया। और एक जो अधिकार का इस्तेमाल जो आपको और मेरे को करना सीखना, वो पता है कैसे सीखना है, प्रभु का वचन बोलकर। जैसे मूसा के पास लाठी थी और वो लाठी सांप बन गई और मिस्र के जादूगर के जितने भी सांप थे उनको निगल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम प्रभु का वचन जिसके अंदर अधिकार है, उस अधिकार को जब आप वचन के द्वारा रिलीज करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को खा जाएगा, निगल जाएगा। हालेलुया। तो एक जो अधिकार जो आपको इस्तेमाल करना सीखना, वो कैसे सीखना है, प्रभु के वचन के द्वारा। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वाक्य पढ़ा, सूबेदार एक व्यक्ति जिसका सेवक बीमार था, लकवा ग्रसित था, वो यीशु के पास आया, बोला मेरा सेवक बीमार है और वो कई दिनों से बीमार है, उसको तू क्या कर दे, उसको चंगा कर दे। यीशु कहता है मैं तेरे घर आकर चंगा करूंगा। वो कहता है कि सुन, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आ सके, हे प्रभु केवल वचन बोल दे, केवल वचन बोल दे। आपको पता है यीशु क्या कह रहा है, कह रहा है इतना बड़ा विश्वास मैंने किसी के अंदर ही देखा। यानी कि बड़ा विश्वास किसका है, जो प्रभु का वचन बोलना जानता है, उसका बड़ा विश्वास है। हालेलुया। और प्रभु आपको भी एक ही बात बोल रहा है, आपकी परिस्थितियों से रिलेटेड, मेरे बेटे मेरी बेटी केवल वचन बोल, केवल वचन बोल, वचन के अधिकार को रिलीज कर। जैसे मूसा की लाठी जो सांप बनकर अजगर को निगल गई, वो तेरी परिस्थितियों को निगल जाएगा। ये सत्य हर झूठ को काट डालेगा। हालेलुया। तो आपको जो अधिकार जो इस्तेमाल करना सीखना है, एक किस तरीके से वचन को मुंह से बोलकर। आप सोचते होंगे ये आम बात है, प्यारे मित्रों आम बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब मुंह से निकलता है, दो धारी तलवार से भी पैना और चोखा है, शैतान की हर युक्ति योजनाओं को काटने लग जाता है, फाड़ने लग जाता है। आप प्रभु के वचन को बोलना शुरू करें, अपनी हैबिट बना लीजिए, आदत बना लीजिए कि मैं प्रभु के वचन को अकेले कमरे में बार बार दोहराऊंगा, बोलूंगा, मैं दो धारी तलवार को रिलीज करूंगा और मैं शैतान की हर योजनाओं को, उसके विचारों को मैं काट डालूंगा। हालेलुया। आपको तब तक बोलना है, हर दिन बोलना है, जब तक आप चीजों को करते हुए ना देख ले, हारते हुए ना देख ले। प्रभु के वचन को प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, हर दिन आपको बोलने का, आपको रिलीज करना है अधिकार को जो है। हालेलुया। क्या करना है, अधिकार को रिलीज करना है प्रभु के वचन के द्वारा। ये वचन आम नहीं है। जब पहली बार, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप पूरी बाइबल खोल के देख लीजिए। जब प्रभु को लाजर जिंदा करना था, लाजर को जिंदा करना था, यीशु मसीह कब्र के पास गया। क्या यीशु जाके खड़ा हो गया? इशारों में बोल रहा है। ऐसा है क्या? जाकर उसे बोलना पड़ा वहां पर। सर्वशक्तिमान को, परमेश्वर को जब सृष्टि करनी थी तो ऐसे नहीं सृष्टि की, उजाला चाहिए तो बोल रहा है। उसको भी जुबान खोलनी पड़ी, उसको भी बोलना पड़ा, क्योंकि उसका अधिकार बोलने से रिलीज होता है। यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुप रहकर थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर, विचारों के थप्पड़ खा के कुछ नहीं होने वाला। मुंह को खोलना सीखिए, चिंताओं के विरोध में खड़ा होना सीखिए, अधिकार से खड़ा होना सीखिए, वचन को बोलना सीखिए, परिस्थितियों के विरोध में खड़ा होना सीखिए और तब तक खड़े रहिए जब तक आप परिस्थितियों को उखड़ते हुए नहीं देख रहे हैं। पर हमारी दिक्कत क्या है, हम लेजी हो चुके हैं, हम आलसी हो चुके हैं।
हमारे अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस है। आपको पता है क्या हमारी दिक्कत क्या है? हम उस बैकग्राउंड से आए हैं जी, जहां पर हमने देखा है कि हमेशा गुरु कृपा कुछ करती है जो है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के पास आए हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको क्लियर एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु आपको गुरु कृपा पर डिपेंड होना नहीं सिखाना चाहता, वो आपको सिखाना चाहता है, बेटे मैंने तुझे वचन दिया है, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है, जो मैंने करना था कर डाला है, जो करना वो तुझे करना है। तू अब प्रार्थना करने वालों पर डिपेंड मत रह, तू अब वो बन जो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। तो अपनी परिस्थितियों के विरोध में खड़ा होना सीख। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी सफलता किस चीज में? मेरी सफलता इस चीज में है जब आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान करने आता हो। मेरी लाइफ में भटकना पता कब बंद हो गया? जब मैं समझ गया समाधान किसी प्रभु के जन के पास नहीं है, समाधान इसके अंदर है। उसको में आ रहा क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? हालेलुया। अगर आप कन्विंस्ड नहीं हैं प्रभु की पावर को लेकर, तो पहले तो मैं ये बोलूंगा प्रभु के वचन की पावर को पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ वहां पे। मैं तो मनन करता हूं कई बार, ये कितना सामर्थी है, कितना ज्यादा पावरफुल है भैया। एक मकान नहीं, उस वचन से सारी सृष्टि बन गई। सारी क्या? उस वचन से सारी सृष्टि बन गई। पृथ्वी आज तक देखी अब मैंने किसी ने? हमने तो बस फोटो में देखा है, रियल में देखी है क्या? रियल में नहीं देखी। इतनी बड़ी पृथ्वी सिर्फ किससे बनी है? मुंह के वचन से। ये जो किताब जो आपके पास है ना, इससे बनी हुई, ये जो हमें आम लगती है। इतने जीव जंतु जिनके हमें सारे नाम भी नहीं पता, हम बैठ जाए ना 50 जीव जंतुओं के नाम नहीं लिख पाएंगे मुझे बैठकर। और ना जाने लाखों 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 जीव जंतु हैं जो प्रभु ने इस वचन से बनाए हैं। पक्षियों के नाम लिखने बैठ जाए, कईयों को तो हमें ना, कई पक्षियों को तो हम सिर्फ चिड़िया बोलेंगे बस, उनके सबके नाम भी नहीं पता होंगे। हजारों लाखों पक्षी जो है प्रभु ने किससे बनाए हैं? सिर्फ इस वचन से बनाए हैं। इसकी पावर देखिए आप। जो मैं कई बार मेडिटेट करता हूं, लिखा है इस जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, लिखा है वचन के बगैर उत्पन्न नहीं हुआ। जब मैं इसे मनन करता हूं मुझे समझ में आता है वचन के बगैर चंगाई उत्पन्न नहीं हो सकती, वचन के बगैर आपका छुटकारा उत्पन्न नहीं हो सकता, वचन के बगैर आप वो देख नहीं पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ में जो भी देखना है वो उत्पन्न होगा केवल प्रभु के वचन के जरिए ही। आपको पता वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि ये दो धारी तलवार से भी पैना है। हालेलुया। आपको पता वचन में क्या लिखा है? यीशु ने बोला जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। जब ये मुंह से निकलता है ये हर मुर्दा चीज में जीवन फूंकने की सामर्थ्य रखता है। जो है ये जब मुंह से निकलता है ये तलवार है, ये आत्मा है, ये स्पिरिट है, ये आम लिखा हुआ वचन नहीं है जो आप अपने मुंह से निकालते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला, प्रभु का वचन बोलता है, क्या मेरा वचन आग नहीं है? क्या मेरा वचन आग नहीं है? एक जगह लिखा हुआ है, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजकर बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, पहला शमूएल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर शमूएल पर खुद को प्रकट किया अपने वचन के द्वारा। जो है हेलो, ये वचन आम नहीं है। लिखा है यहोवा की वाणी बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर की जो आवाज है, परमेश्वर का जो वचन है, ये बहुत ही सामर्थी है, ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, ये आम नहीं है, ये सामर्थी है। जो है तो आपको एक जो अधिकार जो निकालना सीखना है वो कैसे है? प्रभु का वचन बोलकर, प्रभु का वचन बोलकर। हालेलुया। आप हमारा बेस्ट एग्जांपल कौन है? हमारा बेस्ट एग्जांपल स्वयं प्रभु यीशु मसीह। क्या एग्जांपल दिया प्रभु ने? एग्जांपल क्या है? शैतान आता है, यीशु मसीह 40 दिन उपवास में होता है। कितनों को पता है? कुछ भी खाया नहीं था। 40 दिन किस में होता है? उपवास में होता है। शैतान आता है, शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर का पुत्र तो क्या कर, इन पत्थरों को बोल क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु मसीह किससे जवाब दे रहा है? वचन से। वहां पे ये नहीं कह रहा सुन शैतान ये क्या बात बोल रहा है तू, मैं हूं परमेश्वर का बेटा। थोड़ी देर पहले आवाज आई थी ना आकाश से, तूने सुनी नहीं? देखिए सबने सुनी है, तूने सुनी नहीं? ऐसे ऐसे बेतुकी बातें नहीं कर रहा। लिखा है शैतान बोलता है, शैतान लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। फिर क्या बोलता है शैतान? दोबारा आता है, फिर वो बोलता है एक काम कर, तो अपने आप को इस मंदिर में से गिरा दे, ऊंचाई से गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा हुआ है
कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। यीशु मसीह क्या बोल रहा है वहां पे, करके दिखा रहा है उसे। ऐसा नहीं कि प्रभु उसे प्रूफ नहीं कर सकता था, बट मैं आपको बताता हूं प्रभु का स्टैंडर्ड ये था, भाई मैं तेरी क्यों मानूं? हाँ मैं हूं, बट मैं तुझे क्यों दिखाऊं? हाँ मैं हूं परमेश्वर का बेटा, हाँ मैं जानता हूं ऊपर से गिराऊंगा तो स्वर्गदूत मुझे उठा लेंगे, बट मैं तुझे क्यों दिखाऊं? हेलो, तो पता है प्रभु क्या बोलता है? शैतान, ये भी लिखा है तो अपने परमेश्वर की क्या मत करना, परीक्षा मत करना। हालेलुया। कई बार लोग एक सवाल पूछते हैं, कई बार लोग के मन में एक सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि पास्टर जी शैतान को परमेश्वर नष्ट क्यों नहीं कर देता? शैतान को परमेश्वर नष्ट क्यों नहीं कर देता? जो मेरी समझ में वो मैं आपको बताता हूँ। ये गौरव जेम्स वर्जन है, गौरव भारद्वाज वर्जन, GBV, ठीक है, GBV, गौरव भारद्वाज। मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो शैतान को अगर परमेश्वर लड़ने आएगा तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड घट जाएगा, मुझे तो ये लगता है। प्रभु सोचता है भाई तेरे से लड़ने के लिए, वचन में पता क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है लास्ट में परमेश्वर उसको पता कैसे मारेगा? लिखा है सिर्फ अपनी फूंक से। कैसे? केवल फूंक से। प्रभु बस उसको ये दिखा रहे थे कि मेरे आने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे बेटे बेटी संभाल लेंगे तुझे जो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहां से जवाब दे रहा है उसको? वचन से। लास्ट में फिर एक बात बोलता है, लिखा है कि देख सारा वैभव तुझे दे दूंगा, धन दौलत तेरी हो जाएगी, केवल क्या कर, मुझे दंडवत कर। उस टाइम पर प्रभु को गुस्सा आता है और बोलता है शैतान चल निकल यहां से, भाग यहां से, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना और उपासना करना। तो कहां से जवाब दे रहा है प्रभु? केवल वचन से जवाब दे रहा है। और प्रभु हमारे लिए भी ना यही एग्जाम्पल छोड़ रहा है कि तुम्हें भी कहां से जवाब देना है? केवल वचन से जवाब देना है। आपको और मेरे को जो है ना बस एक ही चीज में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाने की आवश्यकता है, वो है प्रभु का वचन। उसमें जड़ पकड़ने की आवश्यकता है, उसमें जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। और ये अधिकार जब आप रिलीज करते हैं, याद रखना, अगर एक बार ना हो तो शक मत करना, आप उस अधिकार को बार बार इस्तेमाल करना, क्योंकि वो जरूर काम करेगा। मैं लास्ट 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। हर जो व्यक्ति जो प्रभु से नया जन्म पाया हुआ है, हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुका है, उसके पास क्या है? अधिकार है। सांप और बिच्छू को रौंदने का क्या है? उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। लेकिन मैं 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात जानते हुए भी कि अधिकार सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, बट इस अधिकार में फिर भी ऑपरेट कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, प्रभु का भय। प्रभु का भय यानी कि एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीने वाला है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने वाला है, यानी कि जो पवित्र का मतलब अलगताई का जीवन जीने वाला है, बुराई से। सुनो, हालेलुया, कितनों को बात समझ में आ रही है? कौन इस अधिकार में ऑपरेट कर पाता है? वो जो प्रभु के भय के अंदर चलता है। सुनना ध्यान से। मैं अश्लील मैगजीन्स देखकर और उसके बाद मैं शैतान को कमेंट करूं तो पता क्या होगा? शैतान साइड में बैठ के ऐसे ऐसे जोर जोर से ऐसे, पता है क्यों? वो बोलेगा तेरा अधिकार काम नहीं करेगा, क्योंकि तू काम सारे किसके कर रहा है? तो मेरे काम कर रहा है सारे। याद रखना, जब आप प्रभु के भय में चलते हैं, प्रभु का भय का मतलब क्या? प्रभु का भय का मतलब ये नहीं कि वो डंडा लेके आपको पीटेगा। प्रभु का भय का मतलब है आप इस कॉन्साइन में जिए, इस विवेक में जिए कि वो परमेश्वर मुझे हर समय देख रहा है, हर समय सुन रहा है। मेरा जो है, जब आप इस प्रकार के विवेक में जिएंगे, एक आदर वाले भय में आप जी पाएंगे कि मेरे को कोई देखे ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर तो मेरे को क्या कर रहा है इस टाइम पर? देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन अधिकार में चल सकता है? जो प्रभु के भय में जीने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट पॉइंट, मैं कई बार बताता हूं कि आत्मा को और वचन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन आपको जीना है, पवित्र आत्मा से
और याद रखना भैया, बिस्तर में बैठ के, टीवी के सामने बैठ के चिप्स खाने से कोई कभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो होता है जो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है। समझ में आ रहा? जो है पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होता है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है। और मिनिमम कितना मैंने बोला है, कम से कम कितना अन्य भाषा में बोलना है? 1 आवर। सॉरी, जो बिगिनर है उनके लिए 1 आवर है, और जो बड़े हुए उनके लिए 3 घंटा मैंने बोला है। तो वो जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है वो क्या कर पाते हैं? वो उस अधिकार में ऑपरेट कर पाते हैं, चल पाते हैं। समझ में आ रहा? जो है ये 2 बातें अगर आपके लाइफ में हैं, याद रखना। एक प्रभु के जन ने बोला, शैतान बाइबल पढ़ने वाले से नहीं डरता, शैतान बाइबल पर चलने वाले से डरता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल नहीं पढ़नी। अब इस बात को सोचकर अब ये मत सोचने लग जाए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप इसे पढ़ेंगे ही तो यही आपको भय को समझने का अनुग्रह देगी। इसको पढ़ना जरूरी है, बट ये और ज्यादा प्रभावशाली आपके जीवन में कब है? जब हम इसमें चलते हैं, इसमें जीते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं? हालेलुया।